हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ी अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़ुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे गे सूरज। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी होंठों की नज़ाकत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी कलाई को वक्त के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, काबे दीन व ईमा के दोनों सुतून, साइदैन रिसालत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल, एवरीबॉडी हाइड ऑन इन हॉट समथिंग अकॉर्डिंग हिज माइंड, हिज स्टेटस, हिज क्लाइमेट, हिज एजुकेशन, बट इन हार्ट ऑफ द प्रॉफिट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम हाइड ऑन लाइट ऑफ अल्लाह। दैट्स व्हाई माय इमाम अहमद रजा सेड, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हसन ने देखा तो अपने आप से कहा क्या वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक स्मार्ट हैंडसम जीनियस धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया कि जैसे आप चाह रहे थे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड इन दिस पैलेस, ए हसन बिन साबित, हम सुन्नी आपकी बात बगैर मुतालबे दलील के मान लेंगे, मगर आपकी बातों में दो दावे हैं। पहला दावा, आपकी आंखों ने नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा, इट इज एक्सेप्टेबल चैलेंज। बट सेकेंड दावा, रुए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। इस वक्त 8 अरब पब्लिक है, आदम से लेकर अभी तक, अभी से लेकर कयामत तक मिलियन बिलियन ट्रिलियन पब्लिक आएगी। क्या आपने हर माई के लाल को देखा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज तसव्वुरात की दुनिया में आपसे क्वेश्चन कर सकता है, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ न्यूटन साइंटिस्ट? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ ब्यूटी ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। देन हाउ कैन प्रूव द प्रॉफिट ब्यूटीफुल देन ऑल अंबिया, देन ऑल मैसेंजर, देन ऑल ह्यूमन काइंड? 1,25,000 messenger near about sent down by Allah on this land, exception प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। You did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any rasul, any handsome, any beautician। ए हसन बिन साबित, हम सुन्नी मुसलमान को बगैर दलील के मानेंगे, मगर दुनिया की अदालत के जज आपसे पूछे क्या आपने तमाम इंसानों को देखा है, तो आपका जवाब क्या होगा? तसव्वुरात की दुनिया में हम सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर हजरत हसन रहनुमाई करते। डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ए जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह को भी देखा? कहा देखा ना। क्या आपने दुनिया के न्यूटन, सुकरात, बुकरात, अरस्तु, केपलर, जरकाली, एपीजे अब्दुल कलाम, कयामत तक के हर साइंटिस्ट, औलिया, फौजला, नौकबा सबको
को देखा। हजरत जिब्रील का दावा है तमाम नबियों का पैगंबर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूँ, तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूँ। सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, लाइफ स्टाइल मैं लाया हूँ, उसूल हयात मैं लाया हूँ, तौरात मैं लाया हूँ, इंजील मैं लाया हूँ, ज़बूर मैं लाया हूँ। मैंने हर शख्स को लाइव देखा है। Then tell me please who is beautiful, who is good look, who is genius, who is smart, who is handsome? अखबिरनी मिन फज़लिक मन अहसनुन नास, मन अफज़लुन नास, मन अशरफुन नास, मन अअक़लुन नास। तो तायरे सिदरा जवाब देते हैं क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहाँ तक के जमीन को उलट पलट करके देखा। A question arise again in my mind, जमीन ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को देखा। बात लॉजिकली है, मगर जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक है? अगर हाँ तो ये किसी शरीयत में नहीं आया, और न ही दुनिया का सुकरात आइंस्टाइन दावा करता है। फिर जमीन को उलट पलट करके देखने की क्या वजह है? तायरे सिदरा की तरफ से जवाब होगा ना मिसाइल। इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज सतह आलम पर तुलू होगा, नासा को टेस्ला वाला पीट कर रहा होगा, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का धमाल होगा, यूट्यूब में दुनिया मशगूल होगी, गूगल के जरिए नॉलेज हासिल कर रहा होगा, www के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा। इंसान शटल स्पेस बनाएगा जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर होगी। उससे स्पेस में जाके जमीन की तरह दूसरी जमीन ढूंढेगा, मर्क्यूरी नाम देगा, वीनस नाम देगा, जुपिटर नाम देगा। कहीं ऐसा ना हो 21वीं सदी ईस्वी में भारत में कोई एपीजे अब्दुल कलाम की नाजायज औलाद ये दावा कर दे फला प्लेनेट पे तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत एलियन को देखा गया है। और उस जमाने में हसन बिन साबित, इस जमाने में नहीं है, उस जमाने में शटल स्पेस नहीं था, लिहाजा हसन बिन साबित का दावा बातिल बातिल बातिल। दफर दखले मुकद्दर के तहत रब्बे कदीर ने तायरे सिदरा को पावर दिया, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 1400 साल से भी पहले सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा। कल्लबा युकल्लिबु तक़लीबन, बाबे तफ़ईल का फोर्स बोलता है, बाबे तफ़ईल का पावर बोलता है, बाबे तफ़ईल की ताकत बोलती है। मैंने सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा, मैंने मर्क्यूरी को देखा है, वीनस को देखा है, मार्स को देखा है, जुपिटर को देखा है, सैटर्न को देखा है, यूरेनस को देखा है, नेपच्यून को देखा है, प्लूटो को देखा है। जितने प्लेनेट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट है उसे भी देखा, और जितने डिस्कवर होने वाले हैं उसे भी देखा। और उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना नतीजा दिया, और जिब्रील की तर्जमानी रब्बे कदीर ने करने के लिए एक ऐसे आदमी को पैदा किया जो हाफिज भी है, आलिम भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, मुफस्सिर भी है, मुशर्रिह भी है, और सिर्फ यही नहीं तमाम साइंसदानों का बाप भी है। 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में जिब्रील की तर्जमानी करने के लिए रब्बे कदीर ने नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात के करवटे दिलाता हुआ एक अजीम शान शख्सियत को पैदा करता इमाम अहमद रजा दुनिया के वकला फजला नुकबा जैसे तमाम को आवाज देते हैं आई विटनेस चाहिए, तो हमारे पास जिब्रील आई विटनेस है। कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के डाले सभी मैंने ठान डाले तेरे पाए का नफा। नारे तकबीर, दोनों हाथों में उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मेरी गुफ्तगू के 4 डॉट हैं। नंबर 1 तख्लीक, नंबर 2 विलादत, नंबर 3 बिअसत, नंबर 4 वफात। और ये चारों डॉट अराउंड होली प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दिश करेंगे। तख्लीक, नथिंग से समथिंग होना, मादूम से मौजूद होना, कुछ न थे कुछ बनना, निस्त से हस्त बनना। इस हवाले से दुनिया के अंदर ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले ये कहते हैं, इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द करंट एंड पास्ट मैटर इन द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द सेम टाइम राउली 13.8 बिलियन इयर्स एगो, नॉट मिलियन, बिलियन इयर्स एगो। एट दिस टाइम ऑल मैटर वाज compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. पूरी दुनिया अपने वजूद से पहले एक सिंगुलरिटी में थी, एक बॉल में था। वो बॉल फटता है, बरेली इंडिया, डरबन इटली, सिसिली का वजूद होता है। ये कहा ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वालों ने। यजुर्वेद के मानने वालों, what are you thinking about Big Bang theory? Reply, it is possible. महाभारत के मानने वालों, what are you thinking about singularity? Reply, it is possible. 18 पुराण के मानने वालों, what are you thinking about singularity? Reply, it is possible. तमाम मिलल, निहल, फिरक, मज़ाहिब, मशारिक, मकातिब, थॉट ऑफ स्कूल्स के फॉलोवर ने कहा it is possible. दुनिया एक बॉल से बनी है, लेकिन वो बॉल रहता कहाँ था? क्योंकि जमीन तो थी ही नहीं, आसमान तो था ही नहीं। इससे इसके जवाब से न्यूटन जाहिल है, आइंस्टाइन जाहिल है, केपलर जाहिल है, ज़रज़ाली जाहिल है, उसे पता ही नहीं वो डॉट रहता कहाँ था, वो सिंगुलरिटी कहाँ रहती है। हम चलते हैं सीधा अलिफ बा ता सा की बारगाह में, अशरफिया जामियातुर रज़ा की बारगाह में, जमदा शाही रोनाही की बारगाह में, मदरसा हनफिया रज़विया गौसिया की बारगाह में, अलिफ बा ता सा की बारगाह में, नाज़रा खां हाफिज आलिम कारी मुफ्ती मुहम्मद मुजद्दिद मुफस्सिर गौसब साल मातिन की बारगाह में चलते हैं। आप बताइए, टेल मी प्लीज अबाउट फर्स्ट क्रिएशन देन ऑल वर्ल्ड, दैट इज सिंगुलरिटी और अदर थिंग। टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े होके, नबी के स्टूडेंट 1,25,000 है, उसमें से एक स्टूडेंट खड़े हो गए, क्योंकि उनको पता था 21वीं सदी ईस्वी में ये सवाल पैदा होगा कि दुनिया डॉट से बनी है, सिंगुलरिटी से बनी है। उन्होंने नबी से पूछ लिया, टेल मी प्लीज अबाउट फर्स्ट क्रिएशन देन ऑल वर्ल्ड, अखबिरनी मिन फज़लिक अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल कुल्लि अशिया। क़ाल या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द ख़लक़ नूर नबिय्यिक मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुद्रति हैथु शाअ अल्लाहु तबारक व तआला व लम यकुन फ़ी ज़ालिका लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन वला इंसुन। फलम्मा अरादल्लाहु अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिका नूर इला 4 अज्ज़ा फ़ख़लक़ मिनल जुज़्इल अव्वल अल्लाह व मिनल सानी अल क़लम व मिनल सालिस अल अर्श थुम्मा क़स्सम अल जुज़् अर्राबि' इला 4 अज्ज़ा इला आखिर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? प्यारे मुस्तफ़ा जवाब देते हैं, जाबिर, जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं है, कहकशा नहीं है, बहरो पर नहीं है, खुशकोसर नहीं है, अशजारो अबहारो अकमारो अनहार नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया। बात समझ में आ गई? न्यूटन आ जा, डार्विन आ जा, ज़रज़ाली आ जा, अरस्तू आ जा, केपलर आ जा, कोपरनिकस आ जा, स्टेफन कर्लियोन आ जा, सिगमंड फ्राइड आ जा, एपीजे अब्दुल कलाम आ जा। तुम जिसे डॉट कहते हो उसकी हकीकत से तुम तो ना आशना हो, मगर इस्लाम बोलता है वो डॉट नूरे मुस्तफा। क्या कहने, जिंदाबाद। इस्लाम बोलता वो डॉट नूरे मुस्तफा है। यस, आई हैव प्रूफ। वन डे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड जिब्रील, ओ जिब्रील,
व्हाट इज योर एज? रिप्लाइड, आई डोंट नो व्हाट इज माय एज। हुजूर मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी है। यस, एक स्टार चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद चमकता है, उसको मैंने 72,000 मरतबा देखा है। साइंटिस्ट ने कहा 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, 1 मिलियन 10 लाख का होता, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। और जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं 70,000 को 72,000 से इंटू करे, जितना निकलेगा नूरे मुस्तफा की वैलिडिटी नजर आती है। साइंटिस्ट का नजरिया बातिल हो सकता है, मगर जिब्रील का कॉन्सेप्ट कभी बातिल नहीं होता, क्योंकि वो जिब्रील अलैहिस्सलाम है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे नहीं मालूम मेरी उम्र कितनी है। हाँ, एक स्टार चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद चमकता, उसको मैंने 72,000 मरतबा देखा। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जिब्रील व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत व जलाल की कसम वो तारा मैं हूँ। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जो आदमी पैदा होगा और लंदन में रहने लग जाएगा, समटाइम VIP लाइफ होगी, मगर वो कोने में बैठ के सोच रहा होगा, हे ब्रो व्हाई आर यू क्राइंग? क्या हो गया? बोले घर की याद आ गई। वो गली, वो नाली, वो झाड़, वो पौधे, वो दादियाँ, वो नानियाँ, वो माए, वो दोस्त, वो फ्रेंड, वो ग्रुप, वो होटल, वो चाय, वो पान। घर की बात ही कुछ और है, लाइट हो या ना हो। नेटिव पेट्स, अरबी का ग्रामर है कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है। इसी नजरिए के तहत न्यूटन ने कहा था, जब उसके सर पे APPLE एप्पल गिरा तो उसने कहा ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा? कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही। जमीन से 100 गज में पत्थर उठाए, हाथ का असर जब तक बाकी है आसमान की तरफ जाएगा, हाथ का असर खत्म, वो अपनी असल की तरफ पलट आएगा। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही। मिट्टी का ढेला उठाए, हाथ का असर मुअस्सिर है, वो हवा में परवाज करेगा नेचर के खिलाफ, और जो ही हाथ की तासीर खत्म होगी अपनी नेचर की तरफ आ जाएगा सीधे जमीन पर। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही। हवा को मुट्ठी में पकड़े, ऊपर फेंके, हवा नीचे नहीं आएगी। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही। उसकी फितरत फौकियत है, तहतियत नहीं है। आग को फेंके, आग नीचे नहीं आएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। रोशनी को फेंके, वो नीचे नहीं आएगी, ऊपर की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। जब ये मिसाल समझ ली तो सुने, नबी की असलियत क्या है, नबी का नेटिव पैलिस क्या है, नबी का वतन असली क्या है। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली मक्का है, मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी इग्नोर करता, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली अर्श आज़म है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि अर्श आज़म बाद में, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। फिर नबी का वतन असली है क्या, नबी की असलियत है क्या, नबी का नेटिव पैलेस है क्या? जवाब मिलेगा कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने नबी के नूर को अपने नूर से बना के अपने कुर्बे खास में रख लिया था। साबित हुआ नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, नबी का नेटिव पैलेस कुर्बे इलाही है। जब नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, तो अब न्यूटन का नजरिया सुने। जमीन की जिन्स जमीन पर रिटर्न स्पीड से आती है, ग्रेविटी की बुनियाद पर, कशिश सिकल की बुनियाद पर, कुव्वते जाज़िबा जमीन के अंदर मौजूद है। उस बुनियाद पर अपनी हमजिन्स शय को अपनी तरफ खींच लेती है। नजरिया दिमाग में रखे। अब सुने, हमारे नबी नेटिव पैलेस कुर्बे मौला, मगर यही मुस्तफा जब मक्के में पैदा होते 9 महीने माँ के पेट में रहे, 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा पैदा होते हैं, लेकिन यही मुस्तफा इसी मक्का से जब वतन असली की तरफ जाते हैं, तब 9 महीने नहीं लगे, 9 घंटे नहीं लगे, 9 दिन नहीं लगे, 9 मिनट नहीं लगे, 9 सेकंड नहीं लगे। 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी गए और वापस आए। वजह क्या? ग्रेविटी उधर से है, कशिश उधर से है, खिंचाव उधर से है। और ये मैं नहीं कहता,
रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूम। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे, उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो माना अव्वल व आखिर कि सब बसता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनज़्ज़ुलू में तरक्की अफ़ज़ा तनज़्ज़ुल के सिलसिले थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुर्सत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी पहला डॉट खत्म हो गया, तख्लीक। अब दूसरे डॉट की तरफ आते हैं, विलादत। हमारे बिसलपुर में अगर कोई बच्चा पैदा होता 6 महीने के बाद, कभी भी पैदा हो सकता हो, 7वां महीना, 8वां, 9वां, 10वां, 9वां के बाद आमतौर से लोग ऑपरेशन करा लेते हैं। गलत। 10वां महीना में भी हो सकता है, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। इमाम शाफई 2 साल में पैदा हुए, इसलिए 9 महीने के बाद ऑपरेशन कराना इट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू होली इस्लाम। 2 साल में इमाम शाफई पैदा हुए थे, माँ के पेट में 2 साल तक रहे थे। जब बच्चा पैदा होता है, किसी के वजन 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 3, 4, 4.5 तक की खबर आती है। हमल पेट में, हमल का मतलब होता है बोझ। जो हमल उठाता है उसको कहते हैं हामिल, हम्माल, और उठाती है तो उसको कहते हैं हामिला। बोझ जितना ज्यादा होगा, हामिला को उतनी तकलीफ होगी, माँ को उतना ही दर्द होगा। 7वां महीना और तकलीफ, चलने फिरने उठने बैठने में। 8वां और ज्यादा। 9वां करवट बदलने में भी तकलीफ होती है। मगर हजरत आमिना फरमाती है, वल्लाही मा शअरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु थिक़ला। खुदा की कसम, जब मेरा बेटा मेरे पेट में था तो बोझ का एहसास नहीं हुआ। बोझ का एहसास, मैं सोच में पड़ गया। दूसरी माओ का दम निकल जाता है, दूसरी माओ चलना फिरना छोड़ देती है, बाहर निकलना छोड़ देती है, करवट बदलना मुताज़्ज़र हो जाता। रोटी बनाने से कासिर व आजिज है, चावल बनाने से कासिर व आजिज है। मगर यहाँ मुस्तफा माँ के पेट में है, मगर बोझ नहीं है। वजह क्या है? हमने न्यूटन को पढ़ा, आइंस्टाइन को पढ़ा, केपलर को पढ़ा, ज़रक़ाली को पढ़ा, अरस्तू को पढ़ा, फिसागोरिस को पढ़ा, नर्सरी, LKG, UKG का जायजा लिया, तब बात समझ में आई। बोझ उसका होता है जो मटेरियलिस्टिक होता है, बोझ उसका होता है जो जिस्म होता है, बोझ उसका होता है जो काबिल आबाद सलासा होता है, बोझ उसका होता है जिसमें तूल अर्ज़ उमुक पाया जाता, बोझ उसका होता है जो मुतजस्सिम होता है। मगर मुस्तफा का हाल ये है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। और आइंस्टाइन ने कहा सबसे ज्यादा कम वजन रोशनी का है। कुरान बोला ये मुस्तफा माँ के पेट में जिस्म नहीं, नूरुन अला नूर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या गौस, क्या कहने, क्या कहने। बात समझ में आ गई। बोझ जिस्म का होता है, इसलिए तो माँ को तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि जिस्म ही नहीं है, रोशनी है, और रोशनी लाइट वेट है। बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ माओं की रूह निकल जाती है। हजरत आमिना फरमाती है, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। हमने इसके लिए अलिफ लाम मीम पढ़ा। सयक़ूल तिलका रसूल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलउ वअलमु यअतदिरुन मा मिन दाब्बा व मा उबर्रु रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरबा। जब पहुंचा तो एक आयत नजर आई, व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बात समझ में आ गई। जो रहमत आलम बन के आ रहे हैं वो ज़हमत माँ कैसे बन सकते हैं? क्या कहने। That's point. जो रहमत आलम बनकर आ रहे हो वो ज़हमत माँ कैसे बन सकते हैं? How is this possible, bro? ख़साइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती क्या लिखते हैं?
आसमान और जन्नत का दरवाजा खोल दो, सरकार की आमद है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूदी, फरिश्तों हाजिरी दो, मेरा महबूब आने वाला है। फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए उतरने लगे। पहाड़ों अपने सर को ऊंचा कर लो, क्योंकि ऊंचों से ऊंचा आने वाला। समंदर की मौजें उठ उठ कर एक दूसरे को गुड न्यूज दे रही थी, मुबारकबाद दे रही थी। हर फरिश्ते ने हाजिरी की शहादत की। शैतान को 70,000 जंजीर में जकड़कर समंदर में फेंक दिया गया। मेरा महबूब आने वाला है। सवाल यह है कि सरकार की आमद पर शैतान तो जेल में, फिर तकलीफ किसको हो रही है? ये शैतान नहीं, शैतान के बाप हैं। शैतान तो जेल में भाई साहब, उसके बावजूद सरकार की आमद हजम नहीं हो रही। बेटी का बर्थडे हजम हो रहा, बेटा का बर्थडे हजम हो रहा, बर्थडे ऑफ प्रॉफिट मुस्तफा हजम नहीं हो रहा। इसका मतलब शैतान नहीं, शैतान का बाप है। और आगे चले, फजा में 70,000 हूरे चश्म बरा। मेहमान आता है तो स्वागत के लिए फजा में 70,000 हूरे तबर्रुक। अगर आपके यहाँ बीसलपुर में शादी के 10 साल के बाद कोई लड़का पैदा हो तो मिठाई पे मिठाई, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड वाला। लड़की पैदा हो मिठाई पे मिठाई, मुबारक। 10 साल के बाद उनके यहाँ बच्चा हुआ, 15 साल के बाद हुआ। अल्लाह ने एक नबी की पैदाइश पर तबर्रुक बांटा, और वो नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सुनिएगा, और यहीं से माँ का दर्द भी सुने। जब ईसा अलैहिस्सलाम माँ के पेट में है तो माँ फरमाती है, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश में मिट्टी होती तो हमल के मराहिल को क्रॉसी नहीं करना पड़ता, इतनी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। रब ने फरमाया, वो हुज़्ज़ी इलैके बिजिद्इन नखलति तुसाक़ित अलैके रुतबन जनिया फकुली वशरबी वक़र्री आइना। मरियम गम ना खा, खजूर का पेड़ हिला, तर खजूरे गिरेगी उसे खा, नीचे मीठा पानी जारी होगा उसे पी और बॉडी को करार दे। ईसा की पैदाइश पर रब ने शिरनी बांटा। खजूर मीठा होता है, शिरनी का मतलब स्वीट। रब ने खजूर खिलाया माँ को, शरबत भी पिलाया ईसा की माँ को। आला हजरत की एक आदत है, किसी नबी में कोई खूबी देखते तो उससे अफजल खूबी अपने नबी में तलाश करते। उन्होंने ये देखा कि ये खाने काबा है, खाने काबा के ऊपर 10 पहले आसमान पे एक काबा, दूसरे पे एक, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, 7वें आसमान पे जो काबा है उसकी दीवार से टेक लगा के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे। 7वें आसमान के काबा से, उसका नाम है बैतुल मामूर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम टेक लगा के बैठे। आला हजरत सोच रहे हैं कि 8वां तो आसमान है ही नहीं, और 7वें आसमान के दीवार से, काबा की दीवार से जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, 8वां आसमान नहीं, तो मेरे नबी कहाँ है? तलाशना शुरू किया। तलाशते तलाशते आला हजरत फरमाते हैं, मिल गया। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श दफा हुए, वो नबी है जिसके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका। जिंदाबाद। वाह, हदीस शरीफ के अंदर है, सब लोग नंगे उठेंगे, सब लोग नंगे उठेंगे, मर्द भी नंगे, औरत भी नंगे। और एक बात बताऊं, जो जितना बड़ा बेहया होगा उतनी ही देर से कपड़ा मिलेगा उसको। इसलिए वो औरतें जो बगैर ओढ़नी के मार्केट में निकल रही है, और उसका बाप बहुत ज्यादा अपने आप को स्मार्ट समझता है कि आई एम ग्रेस्ड वेल, आई अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, दैट इज फैशन। वो याद रख के करोड़ों के बीच में उनकी बेटी नंगी होगी, सोच सकता हो क्या होगा। यही वजह है कि हश्र में सबसे ज्यादा पर्दे का एहतमाम उस खातून के लिए किया गया है जिस खातून को दुनिया में शम्सो कमर भी नहीं देखा, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। मेरा चैप्टर अभी वो नहीं है, उधर नहीं जाऊंगा मैं इधर ही रह रहा हूं। सब लोग नंगे उठेंगे। हदीस में आया, सबसे पहले कपड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया गया। आला हजरत फिर तलाशने लगे, जब सबसे पहले इब्राहिम को, इब्राहिम से अफजल हमारे नबी, तो हमारे नबी को कब मिलेगा? तलाशते 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 मिल गया। आला हजरत फरमाते हैं, सुन्नियो मायूस ना होना, हमारे नबी को उठाने के बाद कपड़ा नहीं दिया जाएगा, बल्कि कब्र ही में
खजूर है, हमारे नबी की विलादत में भी तबर्रुक होना चाहिए। खसाइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं, अल्लाह ने तबर्रुक बांटा। जिस साल नबी पैदा हुए उस साल मक्के में जितनी माओं के यहाँ बच्चा पैदा हुआ वो सब के सब लड़के पैदा हुए, लड़के। और सिर्फ लड़के नहीं, बाद में चल के वो सब लड़के सहाबिये रसूल बन गए। और सहाबी से बड़ा कोई तबर्रुक नहीं हो सकता, और इसको सुन्नी से ज्यादा कोई वहाबी समझ नहीं सकता। क्या कहने, क्या कहने, तबर्रुक लड़के सब सहाबी। मशरिक के वहशी जानवर बिशारतें लेके मगरिब की तरफ मुबारक हो। वहशी जानवर यानी शेर बकरी को खाता है ना, मगर शेर बकरी को कह रहा था भाई 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 मुबारक हो सरकार की आमद। बकरी सोच रही तू मुझे खा क्यों नहीं रहा का, इसलिए कि आज रहमत आलम बनकर नबी आ रहे हैं, रहमत आलम आ रहे हैं, मैं तुम्हें जहमत कैसे दे सकता हूँ। रहमत आलम आ रहा है इसलिए आज मैं नहीं खाऊंगा, डोंट माइंड, कम विथ मी। साथ में चलते हैं, बिशारतें देते हैं, एक दूसरे को बिशारत दे रहे हैं। हर आसमान में जबरदस्त याकूत के सुकून लगाए गए जो अभी तक लगे हुए हैं। शबे मेहराज हमारे नबी गए थे तो देख करके आए थे, देख करके आए थे। हौज़े कौसर स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट तो अभी आया है भाई साहब। ये 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार होटल तो अभी अभी लॉन्च हुआ है। स्विमिंग पूल के किनारे में पौधे का लगना कितना खूबसूरत है। विलादत मुस्तफा के मौके पर रब ने हौज़े कौसर के किनारे मुश्क के 70,000 पौधे लगाए। क्या कहने, और नबी देख करके आए, मेराज में नबी देख करके आए। बवक्ते हमल कुरैश का हर चौपाया इंसान की जुबान में बोला मुबारक हो रब्बे काबा की कसम अल्लाह के रसूल आ चुके हैं। 6 महीने का हमल हुआ तब आवाज आई या आमिना अन्नकी कद हमलती बिखैरिल आलमीन तुर्रा फइदा वलदतिही फसम्मीहि मुहम्मदा। ऐ आमिना आपके पेट में जो बच्चा है ना वो पूरी दुनिया का सरदार और अफजल है। जब वो पैदा हो तो उनका नाम मोहम्मद रखिएगा। इससे पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम आए, किसी नबी की माँ मुबारक, किसी नबी के बाप मुबारक के दिमाग में ये आया ही नहीं कि अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखें। अल्लाह ने स्पेशल इस नाम को पर्दे खिफा में रखा था। अच्छा हूबहू यही बात है हसन हुसैन के बारे में। उनका नाम भी हजरत अली ने अलग ही रखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे हुक्म दिया गया है कि नामों को चेंज कर दो। आपने चेंज किया और हसन हुसैन रखा। सहाबा ने कहा ये नाम सुने नहीं आता, किसी नबी ने अपने नवासे के नाम नहीं रखे हसन हुसैन। नबी फरमाते हुमा मिन अस्माए अहलिल जन्नह, कि दुनिया वालों का नाम नहीं, जन्नती नामों में से नाम। गोया मेरी अकीदत ये कह रही है कि जिस तरह नबी के नाम को पर्दे खिफा में रखा अल्लाह ने ताकि समझ जाए दुनिया ये नबी सब नबियों से मुमताज है, ऐसे ही हसनैन करीमैन के नाम को भी पर्दे खिफा में रखा अल्लाह ने ताकि दुनिया समझ जाए तमाम नबियों के नवासा में ये नवासा लाजवाब। या आमिना इला आखिर। अब आइए जब पैदा हो रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत आमिना फरमाती है मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक, एक मगरिब और एक खाने काबा। अच्छा ये झंडा जो है ये सरहदों की पहचान है। एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। झंडा मुल्क की फ्लैग, हर मुल्क का अपना अपना फ्लैग है, सरहद पे लगा हुआ है। हजरत आमिना फरमाती है 3 झंडे देखे। अब हजरत आमिना का दूसरा जुमला सुनो, मेरा बेटा मोहम्मद जब पैदा हुआ तो दोनों हाथों को जमीन पर टेकता हुआ पैदा हुआ। ये बिसलपुर में बच्चा पैदा होता उसे पता ही नहीं सर के बल पैदा हो रहा है कि पांव के बल पैदा हो रहा है, चित पैदा हो रहा है या करवट पे पैदा हो रहा है या पट पैदा हो रहा है, उसे नहीं पता और उसके इख्तियार में भी नहीं होता, वो मुहताज और मजबूर होता। मगर हजरत आमिना फरमाती है मेरा बेटा पैदा हुआ दोनों हाथों को जमीन पर टेकता हुआ। ये पूरी दुनिया से बेमिसाल विलादत, दोनों हाथों को जमीन पर टेकना इस बात की तरफ इशारा है कि ये जो पैदा हो रहे हैं ये मजबूर नहीं मुख्तार पैदा हो रहे हैं। और इतने मुख्तार कि मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, काजी रजा, काजी उल कुज़ात रजा, हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा इरशाद फरमाते हैं जहां में इनकी चलती है ये कम
या रसूल अल्लाह। मेरी तकरीर खत्म होने वाली, वो मा अलैना इल्लल बलाग आने वाला। 2 पॉइंट हो गया मेरा। तखलीक, विलादत, अब बचा क्या? बेइस्सत। भाई साहब, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरहान की चोली से ऐलान करते हैं, जब पहली वही नाजिल होती है तो आप खौफजदा घर में आते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इस हवाले से बात की, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इस हवाले से बात की। हजरत खदीजा अपनी नेक बीवी से पूछते हैं, पूरा माजरा सुनाते हैं, वो बीवी कितनी नेक थी उनका जुमला सुने। गोल्डन वर्ड बुखारी शरीफ, वल्लाहि ला युखज़िकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहीमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मअदूमा व तुक़रियुल ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। हजरत खदीजा नबी से फरमा रही है, मेरे सरताज आप गम ना खाएं, अल्लाह कभी आपको रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप कबीलों का ख्याल रखते, कुंभा परवर हैं आप, सिलरहमी करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, बेचारों के चारा और बेकसों के कस है आप, अमरे मुश्किल में आप हक का साथ देते हैं, इसलिए अल्लाह कभी आपको रुसवा नहीं करेगा। हिम्मत बढ़ गई, एनर्जी आ गई। यहाँ एक बात बताओ, ये जो हजरत खदीजा है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम क्या है? हजरत आमीना। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम हजरत अब्दुल्ला। ये माँ और वालिद साहब, वालिदा और वालिद साहब, आमिना और अब्दुल्ला से लेकर आदम और हव्वा तक, जिस जिस पीठ से, जिस पेशानी से नबी का नूर मुंतकिल हुआ और पेशानी से पेट में मुंतकिल हुआ, ये सब के सब पाको साफ, नेक और निकाह और हलाल तरीके से, बहुत अच्छे, एक भी बीच में डिस्कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब बिसलपुर में अगर कोई ये चाहता है कि मेरा बेटा गुलाम मुस्तफा हो, तो उसके लिए निकाह की बका जरूरी है। हरामी जो बच्चा होगा वो वली नहीं हो सकता, बल्कि हरामी बच्चा वली का गुस्ताख होगा। यकीन न हो तो अशरफ अली थानवी की औलादों का जायजा ले ले, जो आला हजरत को गालियां देते हैं, कहीं न कहीं गड़बड़ी तो है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ खाया हो। तारीख बता रही है, माँ भी नेक आदम तक, बाप भी नेक आदम तक, और निकाह वाला। इसका मतलब ये अमेरिका में निकाह का सिस्टम खत्म हो गया भाई साहब, बगैर निकाह के बच्चे पैदा हो रहे हैं। करोड़ों तादाद तो हरामियों की हो गई है वहां पर, और शर्मो हया भी नहीं आती। शर्मो हया काहे के लिए आएगी? बाप का ठिकाना हो तो शर्माए ना, माँ का ठिकाना हो, बहन का ठिकाना हो तो शर्माए ना। इसलिए दुनिया की मौजूदा तस्वीर आपकी निगाहों के सामने में, बहुत अच्छे, निकाह ये बाहया बनाता है, पाकीज़ा बनाता है। नबी का नूर निकाह के बाद सदरन बादा सदरिन, जबीनन बादा जबीनिन, बतनन बादा बतनिन, रजुलन बादा रजुलिन, इमरातन बादा इमरातिन, हत्ता आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा। यहाँ तक नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा, बीच में अगर किसी औरत ने अपने शौहर का शुक्र नहीं अदा किया और नबी को वहां पैदा करना मकसूद है उसी बाप की पीठ से, तो अल्लाह ने औरत को बदल दिया। इसकी जिंदा मिसाल मैं आपकी निगाहों के सामने रखता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बरसों बाद मिलने के लिए अपने बेटे से गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम से। दरवाजा नॉक किया, अंदर से खातून निकली। आप कौन? का मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल का? बोले वो शिकार करने का। आपकी तबीयत कैसी है? बोले बहुत बुरा हाल है, शिकार मिलता तो खाते, नहीं तो भूखे रहते। इस्माइल आए तो मेरा सलाम बोलना और बोलना कि दरवाजा बदल दो। चले गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, बयान किया, हुलिया आपने पहचान लिया। क्या कहा? एक मैसेज दिया, उन्होंने पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया? उन्होंने ये सलाम अर्ज किया और कहा दरवाजा बदल दो। सलाम का जवाब दिया और बीवी को अपने निकाह से आजाद किया। दरवाजा बदल दो का यही मतलब है, आप मेरे निकाह से आजाद है। बदल दिया गया। बरसों बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दरवाजा नॉक किया, अंदर से खातून, आप कौन? का मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल का? शिकार पर। आपकी तबीयत कैसी? का अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। का इस्माइल आए तो मेरा सलाम बोलना दरवाजा अच्छा है, इसे बाकी रखो। जाहिरन तो ये देख रहा उसने शुक्रिया नहीं अदा किया, इसने शुक्र अदा किया।
शुक्रिया अदा नहीं किया, इसलिए नबी की बीवी होने से महरूम हो गई। इसने शुक्र अदा किया तो सिर्फ नबी की बीवी नहीं रही, बल्कि तमाम नबियों के सरदार की दादी बन गई। दादी। जितने नबी पैदा हुए सब इसहाक अलैहिस्सलाम से, इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ही नबी पैदा हुए जो तमाम नबियों के रूहानी तमाम नबियों के रूहानी बाप अबुल अरवाह हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। तो औरतें अगर ये चाहती है मेरे घर में कोई नेक बच्चा हो, शौहर का शुक्र अदा करे। अला कुल्ले हाल, मेकअप हो या ना हो, कपड़े हो या ना हो, खाने का हो या ना हो, अला कुल्ले हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐलान किया, कुरान शरीफ दिया, हमारा बच्चा बिसलपुर में पैदा होके चलना कब शुरू करता है? 6 महीने, साल बाद, 1.5 साल, लेकिन पहले वो घुटनों के बल चलता भाई साहब, फिर वो स्टैंड अप वॉकिंग करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल नहीं चले, क्योंकि घुटनों के बल चलेगा तो सर माँ के सामने झुकेगा, गैरों के सामने झुकेगा, और जो सर झुके हुए सरों को उठाने के लिए आया वो खुद कैसे झुक सकता है? इसलिए नबी घुटनों के बल चले ही नहीं। हम बोलते हैं तुतला के बोलते हैं, और बच्चा बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी माँ पेश कर देती है, खाओ, पानी मांगे, चावल मांगे, दूध मांगे, कुछ भी मांगे, कुछ तो समझ में आए, लेकिन वो साफ लफ्जों में वाटर नहीं बोलता, साफ लफ्जों में ड्रिंकिंग ईटिंग नहीं बोलता, कुकिंग फूडिंग मदर फादर नहीं बोलता, तुतला के बोलता है। मगर ये मुस्तफा है जिनके सदके में तमाम इंसानों को जुबान मिली है, वो मुस्तफा पैदा हो रहे हैं, और पैदा होने के बाद जब हमारे नबी तकल्लुम नवा हुए हैं, हमारे नबी ने जब बोलना शुरू किया तो जर्रा बराबर जुबान लड़खड़ाना तो बड़ी दूर की बात है, बल्कि बरेली का कलंदर इस मोमेंट की तर्जमानी करता, कलम से कहता है लिख तेरे आगे यूं है कबीले से फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, बल्कि जिस्म में जान है। मुसलमाना ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेशत के बाद में ये जो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर गए तो बहुत बड़ा एतराज पैदा हुआ फलसफियों के यहाँ कि खर्को इल्तियाम बातिल है। गौर कीजिएगा, आखिरी पॉइंट पर है, कभी भी वो मालैना इल्लल बलाग हो सकता है। आखिरी पॉइंट, खर्को इल्तियाम जिसको कहते हैं आसमान का फटना और आसमान का मिलना, फटे हुए का मिलना, ये दोनों बातिल है। फलसफा में हम लोगों ने भी पढ़ा है, खर्को इल्तियाम बातिल। इसलिए नबी का मेराज में जाना, रब से मिलना, ये बातिल बातिल बातिल। कौन बोल रहा है? ये दुनिया के साइंटिस्ट बोल रहे हैं। अब आइए, 1879 ईस्वी में एक साइंटिस्ट पैदा हुआ जिसका नाम है आइंस्टाइन, जिसको इस वक्त लोग फादर ऑफ साइंस, तमाम साइंसदानों का बाप मानते हैं। उसने क्या लिखा अपनी किताब में? आई एम कॉन्फिडेंट टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर इज पॉसिबल, बट वी वुड नीड टू डेवलप सम वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी टू डू इट। वो कुड ट्रेवल इनटू द फ्यूचर 10,000 years in only 1 year. During that journey, however, such a trip would consume an extraordinary amount of energy. Time travel to past is more difficult. आइंस्टाइन लिखता है कि अगर रोशनी की रफ्तार से ज्यादा कोई सवारी बना ले तो आप फ्यूचर में भी जा सकते हैं और पास्ट में भी जा सकते हैं। रोशनी की रफ्तार कितनी है? 1,86,000 मील पर सेकेंड। फिर से सुने, 1,86,000 मील पर सेकेंड। ये किसकी रफ्तार है? रोशनी की रफ्तार। यहीं पर ये अच्छा, सूरज की रोशनी 8 मिनट फुट सेकंड में धरती पे पहुंचती है। मैं जो मफहूम बयान करने जा रहा हूं वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपने मेरी ये बात समझ ली। कुरान शरीफ ने सूरज के बारे में कहा, वजअलना सिराजन वहाजा, हमने सूरज को दहकता हुआ बनाया। सिराज सूरज, वहाजा दहकता हुआ। इसका मतलब सिराज हमेशा वहाज नहीं होता,
जब सूरज निकलता है तो लोगों को विटामिन डी देता है, जो कंपलसरी है फॉर एवरीबॉडी, वरना वो बीमार पड़ जाएगा। लेकिन ये विटामिन डी हमेशा नहीं सूरज देता, जब वो हाज बनता है तो फिर वो डिसीज देने लग जाता, वो कैंसर पेशेंट बनाना शुरू कर देता, चमड़ी को झलसाना झुलसाना शुरू कर देता। इसका मतलब सिराज कभी वहाज के बगैर भी होता है, वो जब विटामिन डी देता है। कब देता है? टाइम याद रखिएगा, मॉर्निंग में 10 से 20 मिनट तक विटामिन डी देता है। अच्छा, सिराजम वहाजा, इसमें सिराज को ले ले और वहाज को रहने दे, क्योंकि सिराज फायदेमंद विटामिन डी देता है, वहाज को रहने दे। चांद पर आ जा, कुरान शरीफ में आया तबारकल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजन व जअल फिहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। कुरान शरीफ ने चांद को कमरे मुनीर का, कमर की 3 हालत, जब निकलता है तो वो हिलाल होता है, इसलिए चांद कमेटी नहीं बनती, रुयते हिलाल कमेटी बनती है। बहुत अच्छे, छोटा सा बारीक सा होता है हिलाल कमेटी। जब वो 14वीं पर जाता है तो बनता है वो चांद, कमरे मुनीर। मुनीर स्टार्टिंग में नहीं बनता, 14वीं में मुनीर बनता, और जब वो डूबने के करीब आता तो फिर हिलाल की तरह बारीक हो जाता। कुरान ने कहा हत्ता कल उर्जूनिल कदीम, वो लौट के पहले की तरह हो जाता, फिर हिलाल की तरह। गोया चांद में भी उरूज है, जवाल है। रब ने चांद से नक्श को हटाया, हिलाल को नहीं लिया। 14वीं पर जब हो तब उस मुनीर को लिया, सूरज से सिराज को लिया और चांद से मुनीर को लिया। और सिराजम मुनीरा कुरान मुकद्दस में इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा मुस्तफा को बना दिया है। पता ये चला सूरज का जो फायदेमंद पहलू है वो मुस्तफा के अंदर मौजूद है, चांद का फायदेमंद पहलू है वो मुस्तफा के अंदर मौजूद है। बल्कि चांद का फायदेमंद पहलू मुस्तफा के अंदर नहीं, बल्कि चांद फायदेमंद हुआ है मुस्तफा की वजह से, सूरज फायदेमंद हुआ है मुस्तफा की वजह से। सूरज तू ही बता चमकता क्यों है? उसने कहा देखो भाई, मिन हैसो हिया, मैं तो डार्क था, दामन को भीख मांगने के लिए नबी की बारगाह में फैलाया, नबी ने रोशनी भीख में दी है तो मैं चमकने लग गया हूँ। चांद बोलता है मैं भी तारीख था, भीख में नबी ने रोशनी दी, मेरी चांदनी बाकी है। पता ये चला सूरज भिखारी है, चांद भिखारी है, और ये सूरज चांद की बात मैं इसलिए कर रहा। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाला ये बोल रहा है इस वक्त एट अ टाइम, ये बोल रहा है आवर सोलर सिस्टम इज मेड अप 1 स्टार दैट इज सन एंड 8 प्लैनेट एंड 146 मून्स। हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा सूरज है, 8 प्लैनेट है, 186 चांद है। और कितनी दूरी पर है सूरज? 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर दूर है धरती से। चांद जमीन से 3 लाख 85 हजार किलोमीटर दूर है। 13 लाख जमीन सूरज में फिट हो सकती है। 3 लाख 33 हजार गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। जब ये सब बातें आपने सुन ली तो अब सुने ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाला, CBSE वाला, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला, जोनी जोनी यस पापा वाला, रैन रैन गो अवे वाला, सबसे बड़ा सूरज को मानता, सबसे बड़ा चांद को मानता। रब्बे कदीर ने 571 ईस्वी में जिस मुस्तफा को पैदा किया, उसी मुस्तफा ने बालिग होने से पहले चांद पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया, उंगलियों पे नचाया। और बालिग होने के बाद हमारे नबी ने मकाम साहबा में उसी चहकता हुआ सूरज पर अपनी ताकत और कुव्वत का सिक्का चलाया और अली की नमाज के लिए कहा पलट। ये जवाब था न्यूटन का, आइंस्टाइन का, केपलर का, सरसाली का, अरस्तू का, फिथागोरस का, स्टीफन कर्लियोन का। तू जिसे सबसे बड़ा मानता है वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। ये जो महर महब है इतलाक़ाता नूर का, मेरा इमाम कहता है ये जो महर महब है इतलाक़ाता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। चांद सूरज भिखारी है, दाता हमारे नबी है। जब भिखारी की रफ्तार से ज्यादा तेज रफ्तार कोई सवारी बना ले, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन साइंटिस्ट, ही विल गो टू फ्यूचर, he will go to past.
जिधर सूरज जा रहा है ना, मोटरसाइकिल को उधर ही डाल दें। सूरज से तेज रफ्तार आपकी सवारी है तो सूरज से पहले आप शाम हो जाएगी आपके लिए। शाम में जहाँ सूरज पहुंचने वाला उससे पहले आप पहुंचेंगे, आप देखेंगे आपके साथ क्या घटना होने वाला। और दूर चले जाएंगे तो देखेंगे आपके बेटे की शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, आप कहाँ मरेंगे, कहाँ दफन होंगे। अगर मोटरसाइकिल को पास्ट में डाल दिया आपने तो देखेंगे दादा की शादी में कौन कौन लग गए थे, पढ़ाई कहाँ किया था, कितनी मेहनत की थी, कितना स्ट्रगल किया था, ये सब देख लेंगे। साइंटिस्ट के सामने जब हमने ये कहा कि हमारे नबी जा चुके हैं तो मानने से इनकार कर दिया। हाउ इज दिस पॉसिबल? खरको इल्तियाम बातिल है, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ने बता दिया कि जब एक इंसान रोशनी से ज्यादा फास्ट सवारी बना लेगा तो वो पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा। साइंटिस्ट ने ये कहा इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है, मुमकिन। याद रखिएगा ये कौन है? ये ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ वाला है, ये नर्सरी LKG UKG वाला है। इसने कहा इट्स पॉसिबल, ये मुमकिन है। मगर हम आइए अली बा तासा की तरफ चलते हैं, ताजु शरिया के नाना दादा की तरफ चलते हैं, मुफ्ती आजम हिंद के वाली साहब की तरफ चलते हैं, आला हजरत फतावा रसूया में लिखते हैं अज़ल अबदरा वाहिद याफ व बिदायत व निहायत दर एक नुक्ता मुत्तहिदीन मुस्तफा शब मेराज। फ्यूचर में भी गए थे, पास्ट में भी गए थे, माजी में भी गए थे, मुस्तकबिल में भी गए थे। कॉन्वेंट साइंटिस्ट आजा तू बोलता है मुमकिन है। 1400 साल पहले मुसलमानों के नबी जाके आ चुके। तू अभी मुमकिन ही में बेटा, हमारे नबी 1400 साल पहले जाके आ गए। अब वो कहेंगे हाउ इज दिस पॉसिबल? तब उसको कहिएगा आइंस्टाइन ने शर्त क्या रखी? रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी। और हमारे नबी की रफ्तार का क्या आलम है? अच्छा रफ्तार आती कैसे? एक छोटी सी मिसाल दूंगा। रफ्तार यूं आती है कि दुनिया में पहली बार 1817 में जर्मन में गर्लियन ड्रेज ने साइकिल बनाई। 1817 लोग देखने के लिए दूर से आ रहे थे, हाँ साइकिल, घंटों का सफर मिनटों में। लेकिन लोग उसको भूल गए जब 1894 में डेमलर रिक्वेज ने मोटरसाइकिल निकाली 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अब लोग साइकिल की वैल्यू नहीं देते, 10 किलोमीटर पर घंटा, 20 किलोमीटर पर घंटा, ये सीधा 100 किलोमीटर। मोटरसाइकिल के इन्वेंटर और माइंड को लोग भूल गए जब 1998 में एंजो मारिया फरारी ने फरारी को लॉन्च किया, जिसकी रफ्तार 340 किलोमीटर पर आवर है। रफ्तार जितनी ज्यादा होगी दूसरे को बीट कर देगा, आगे निकल जाएगा, लोग उसको मानने भी लग जाएंगे। बहुत सारे लोग स्टेचू बना के We should pray because you are genius, you are intelligent, you are minded than all world। 340 किलोमीटर पर आवर फरारी दौड़ रही है, उसको भी बीट कर दिया। जब 1957 में 4 अक्टूबर को पहली बार सोवियत यूनियन के जरिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया 28,000 किलोमीटर पर आवर। आज भी अगर कोई इंसान तेज रफ्तार सवारी बना ले, ये नासा को टेस्ला ने क्यों बीट किया? वो ऊपर ले जाता था, वापस लाने की कोई गारंटी नहीं, किसी और चीज के जरिए आना पड़ता था। अभी ये टिकट बुक कर रहा है टेस्ला वाला, वापस जाके लाएगा भी, वो स्पेस में जाके वापस भी लाएगा। तेज रफ्तार सवारी बनाए, टिकाऊ बनाए, कंटिन्यू, उससे ज्यादा बनाए, सबको बीट कर दे। नबी की सवारी का हाल जानते हैं क्या है? ये तो 21वीं सदी ईस्वी, 1400 साल पहले हमारे नबी को अल्लाह ने जो सवारी दी, उस सवारी का नाम ही है क्रैंक, बिजली, उसी से बना बुराक। 1400 साल पहले अल्लाह ने बिजली की सवारी दी ताकि डेमलर, फरारी, सोवियत यूनियन, अमेरिका, चाइना, दुनिया की जितनी ताकतें तेज रफ्तार सवारी बना ले, मुस्तफा के बुराक को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। हमारे नबी को बुर्राक को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता भाई साहब। और उस बुर्राक को भी रफ्तार मिली है हमारे नबी के सदक़े में। इसलिए हमारे नबी का जाना, वापस आना, इट्स नॉट ओनली पॉसिबल इन इस्लाम, हैज बीन डन। ये हो चुका।
3 पॉइंट खत्म हो गए मेरे। तख्लीक, विलादत, बेसत। अब आखिरी बात वफा। बिसलपुर में इंसान पैदा होता है, खुशियां होती है, लेकिन मरता है तो कोई खुश नहीं होता। बहुत बड़ा कमीना मर जाए, जालिम मर जाए तो खुश भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने, हमारे उलमाए किराम है, मौलाना हसन रजा अत्थर, ये खुद आलिम नकीब है। आलिम नकीब कमी है इंडिया में, या आलिम नकीब है। मौलाना माशर साहब ने बड़े बड़े उलमा को देखा, मुफ्ती आजम हिंद से मुरीद है, दीगर हमारे उलमा बासलाहियत आलिम, मिसबाही, मरकजी, रजवी, अमजदी है, सब सर के ताज हैं। इनको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इंसान बिसलपुर में मरता है। खुश कौन होगा? जब जालिम मरेगा। तो शेख सादी ने लिखा है, जब एक जालिम ने पूछा बादशाह ने, मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। बोले तेरे लिए दोपहर का सोना बेहतर है। बादशाह को नसीहत। बोले क्यों? बोले उतनी देर तू पब्लिक पे जुल्म तो नहीं करेगा ना, जब तक सोता रहेगा पब्लिक पे जुल्म तो नहीं करेगा, सोना बेहतर है तेरे लिए। तो जालिम मरे तो खुशी होती, लेकिन इंसान मरे तो कोई खुश होता? हमारे नबी का जुमला सुनो, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरा आना भी खैर है और जाना भी खैर है। मैं आया तो लोग सहाबा बने, आना खैर। मैं आया कुरान दिया, आना खैर। मैं आया रोजा हज ज़कात नमाजें दी, आना खैर। मैं आया हलाल और हराम में तमीज की, आना खैर। मैं आया पाक पानी पीने का तरीका बताया, आना खैर। अच्छा, यहाँ एक और बात बता, ये जो सहाबा की क्वांटिटी है 1,25,000, इस वक्त बहुत बड़ा ग्रुप नया वाला आया है जिसको मौलाई ग्रुप कहते हैं। इसका ये कहना है कि अली दा पहला नंबर, हम हजरत अबू बकर को नहीं मानते, हजरत अली को सबसे बड़े मानते। जरा इस पॉइंट को यहाँ समझ ले। अगर मैं ये कहूँ बिसलपुर में भाई साहब मुफ्ती आजम हिंद के नाम से नूरी मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? एक आदमी बोला हजरत मेरी तरफ से 1,000 रुपये। हाजी फोला 1,000 रुपये। दूसरे दिन दूसरा आदमी हजरत मेरी तरफ से 1 लाख। 1 लाख फोला साहब। तीसरे दिन तीसरा आदमी मेरी तरफ से 3 लाख, फोला साहब 3 लाख। चौथे दिन एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत मेरी तरफ से जान हाजिर है। आप लोग बताइए ज्यादा पैसा किसका है? 3 लाख वाले का, 1,000 वाले का, या जान? कॉमन सेंस बोलता 3 लाख वाला, ठीक है। कुछ पढ़े लिखे लोग दिमाग लगा के कहेंगे जान की वैल्यू ज्यादा है। इस्लाम बोलता है रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह। सब लोग खामोश थे, मेरे ऐलान पर माहौल की छाती को फाड़ कर एक शख्स सबसे पहले खड़ा हुआ, उसको देखा देखी दूसरा खड़ा हुआ 1 लाख वाला, पहले वाले का 1,01,000 हो गया। दूसरे दिन 2 लाख, पहले वाले का 2,01,000 हो गया। तीसरे दिन 3 लाख जो दिया, पहले वाले का 3,01,000 हो गया। चौथे दिन जो जान दी, पहले वाले का 1 जान 3,01,000 हो गया। अगर ये मिसाल समझ ली तो सदाकत सिद्दीक को सलाम कहे। नबी फरमाते हैं, ऐ सहाबा सुनो, तुम सब के सब मुझे गालियां दे रहे थे, मेरी तकजीब कर रहे थे, मुझ पे पत्थरों की बारिश बरसा रहे थे, मुझ पे लाल तान कर रहे थे, तुम सब मुझे बुरा भला मक्का छोड़ने पे मजबूर कर रहे थे। ऐसे माहौल को फाड़ के सबसे पहले जान माल के जरिए जिसने मुझे रसूलुल्लाह माना कोई और नहीं, अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सिद्दीक अबू बकर। इसलिए अबू बकर को कोई सहाबी ओवरटेक नहीं कर सकते भाई साहब। और अहले सुन्नत व जमात का, अच्छा ये जो मौलाई अभी एक कमबख्त खतीब क्या बोला है, आला हजरत होते तो सबसे बड़े मौलाई होते, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जहालत देखे उसने क्या मुराद लिया कि मौलाई का मतलब हजरत अली से मोहब्बत करने वाला। गलत। मौलाई का मतलब है अमीर मुआविया की तौहीन करने वाला और हजरत अली से मोहब्बत का दावा करने वाला। क्या कोई भी मोमिन आलिम अमीर मुआविया जो सहाबी रसूल है, जिन्होंने कुरान लिखा है, उसको जहन्नमी बोलेगा? कोई सहाबी जहन्नमी हो सकते हैं? कुरान ने कहा वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, सब जन्नती है। कुरान ने कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। जब कुरान बोल रहा है वो जन्नती, अल्लाह राजी है, तो अमीर मुआविया जहन्नमी कैसे हो सकते हैं? अब ये जो बोल रहा है कि आला हजरत होते तो बोलते मैं मौलाई हूँ, या आला हजरत सबसे बड़े मौलाई होते हैं। मुराद क्या ले रहे हैं? मौला मतलब, मौलाई मतलब हजरत अली को मौला मानने वाले और मोहब्बत करने वाले। ईमानदारी से आप लोग बताएं, हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम को मानते कि नहीं?
तो क्या हम ईसाई हैं? That's point. ये जाहिल लोगों के समझ में नहीं आया। इसलिए मैं बहुत पहले तकरीर में कहा था कि आला हजरत ने कहा है कि जाहिलों को तकरीर करना ही नहीं चाहिए, गैर आलिम को तकरीर नहीं करना चाहिए, आलिम को तकरीर करना चाहिए, गैर आलिम को तबलीग करना चाहिए। हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं बट ईसाई नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं बट यहूदी नहीं है। और मिसाल तो बहुत भारी मिसाल देने जा रहा हूं, वहाब अल्लाह ताला का नाम है मगर वहाबी नहीं है। अल्लाह ताला का नाम है मगर ये वहाबी इस्तिलाह है उस आदमी के लिए जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के नकी अकीदे और नजरिए का पैरोकार है। पता ये चला मौलाई इस वक्त नाम है इस्तिलाह उस आदमी का जो अमीर मौविया को जहन्नमी कहता है, हजरत अली से मोहब्बत का दावे करता है। ये आला हजरत को बड़ी बात है। आज एक आम बिसलपुर के सुन्नी मुसलमान जो ताबुश शरीयत का मुरीद है उसका भी ये अकीदा नहीं होगा कि अमीर मौविया जहन्नमी है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हो सकता है वो लोग आपको ये लॉलीपॉप लेग पीस और रोस्टेड दे दे, हम सैयद लोग हैं जन्नत में ले जाएंगे, या फिर हम अजमेर में रहते हैं ख्वाजा के मुजाबिर है, तो उनको जवाब दीजिएगा जो ताजुश शरीयत ने दिया था, सैयद काबिल ताज़ीम है मगर दीन से बड़ा नहीं होता है, दीन सबसे बड़ा है। अगर सैयद जब तक मोमिन है उनकी ताज़ीम सर आंखों पर, मगर सैयद तमाम तर शराफतों तहारत के बावजूद मसला सैयद से नहीं पूछा जाएगा, मसला आलिम से पूछा जाएगा, मसला आलिम से पूछा जाएगा, इत्तिबा आलिम की जाएगी। एक और भारी दलील दिया था मैंने 4 साल पहले जब बेंगलोर में ये आवाज उठी थी कि सैयद ही मुरीद कर सकता है, कोई गैर सैयद मुरीद नहीं कर सकता। तब मैंने जवाब दिया था सुनो, दुनिया में इंसान या तो मालिकी है या शाफिई है या हम्बली है या हनफी है, दुनिया में जितने सैयद है वो भी मालिकी शाफिई हम्बली हनफी है, मगर कुर्बान जाए निजाम कुदरत पर इमाम आजम सैयद नहीं है, इमाम मालिक सैयद नहीं है, इमाम शाफई सैयद नहीं है, इमाम अहमद बिन हंबल सैयद नहीं है। मतलब इत्तिबा सैयद की नहीं आलिम की जाएगी, ताज़ीम सैयद की जरूर की जाएगी। और जब ताज़ीम करने की बारी आई है तो पालकी से उतर के भी ताज़ीम करके सुन्नियों को मिजाज दिया है कि आगे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रिया से नजावत के लागू। सुन्नियत को समझना आसान नहीं है, बहुत अच्छे मसला के आला हजरत को समझ ले सुन्नियत समझ में आ जाएगी मेरे भाई। तो अगर वो ये कहे कि हम अजमेर में पैदा हुए हैं तो हम कैसे गलत हो सकते हैं, तो उसको कहिएगा अबू जहल मक्का में पैदा हुआ कैसे जहन्नमी हो गया, उतबा शीबा मक्का में पैदा हुआ कैसे जहन्नमी हो, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी नबी की बीवी थी जहन्नम में चली गई, फिरौन की बीवी जन्नत वक्त के अपने आप को खुदाई दावा करने वाले की बीवी जन्नत में। तो ये जो नस्ब है ना, हुजूर मुहद्दिस से कबीर ने बड़ा अच्छा एक शेर बताया था, एक सवाल किया था हमने, तो वो ये था शेर, बंदे इश्क शुदी तरके नस्ब कुंजामी के दरीरा फुला बिन फुला चीजें नीस। इंसान मसला के आला हजरत वाला हो जाए। अमीर मुआविया जन्नती है, कुरान लिखा है। और मैं एक और जवाब देता हूँ, ये डुप्लीकेट मौलाई को राफजी की नई शक, नई दुल्हन, नई चुनरी, नई बाली, नई नथिया पहन के मार्केट में आने वाले ये मौलाई लोग सुन्नियत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अंदर की बात बताऊं, जिस तरह मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को आले सऊद ने पैसा देके वहाबियत को पूरी दुनिया में लॉन्च किया था, ऐसे ही ईरान मौलाई को पैसा देके भारत में शियत को फरोग दे रहा है, मौलाइयत को फरोग दे रहा है। याद रखिएगा, नाम अलग है, अकीदा वही है। अमीर मौविया को ये भी जहन्नमी बोल रहे हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। उनसे मिले आपके सामने तो एक ही जवाब दीजिएगा, अमीर मौविया ने कुरान लिखा, अगर तुम जहन्नमी कहते हो तो उनका लिखा हुआ कुरान पढ़ना छोड़ दो, दूसरा कुरान लेकर के आओ। सूरह फातिहा मत पढ़ना, हो सकता अमीर मौविया ने लिखा हो, दूसरी सूरह फातिहा लाओ। सूरह राद मत पढ़ना, हो सकता अमीर मौविया ने लिखा हो, दूसरी सूरह राद लेकर आओ। खुदा की कसम वो आपसे दूर हो जाएगा, आपके अकीदे को तबाह बर्बाद नहीं करेगा। और ये जवाब वही देता है जो मसलक के आला हजरत वाला है, ये जवाब वही देता है जो मुफ्ती आजम को मानता है, ये जवाब वही देता है जो ताजुश शरीयत को मानता है। और मुबारक हो बिसलपुर वालों, इस जगह पहले आला हजरत आए, फिर मुफ्ती आजम आए, फिर ताजुश शरीयत, फिर गुलामाने ताजुश शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ, मसलके आला हजरत।
लिहाजा आखिरी बात क्या थी, मेरा आना भी खैर है, जाना भी खैर है। नबी जाएंगे तब न क़यामत आएगी, नबी जाएंगे तब न कब्र में दिखाएंगे हमें, नबी जाएंगे तब न निज़ाम दुनिया आगे बढ़ेगा। नबी का जाना खैर है। मेरे भाई, एक बहुत बड़ा सवाल ये हुआ कि हम लोग जाते हैं तो निकाह टूट जाता है, नबी इंतकाल के तो उनकी बीवी का निकाह क्यों नहीं टूटा? दैट्स पॉइंट। हम लोग सोते हैं, हमारा वजू टूट जाता है, इसलिए सोकर उठते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमाताना व इलैहिन नुशूर। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मरने के बाद तूने जिंदा किया। ये नींद मिस्ले मौत है, इसलिए वजू टूटा। और जब पूरी पूरी मौत आ जाती है तो गुस्ल भी टूटता है, इसलिए गुस्ल जनाजा है। और उसका निकाह भी टूटता है, इसलिए उसकी बीवी 4 महीने 10 दिन के बाद वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा। 4 महीने 10 दिन के बाद बीवी किसी से भी निकाह कर सकती है। अच्छा, शौहर लिख के मरा, मैं वसीयत करता हूँ कि मेरे बाद तू निकाह मत करना। ये वसीयत दारुल इफ्ता मरकजी बरेली शरीफ में ले जाए, मुफ्ती साहब बोलेंगे बातिल बातिल बातिल, जीरो वैल्यू है इस वसीयत की। एक नहीं 10-15 बार कसम दे दे, कसम लगती ही नहीं, क्योंकि आप अपने आप के मालिक है, बीवी के मालिक नहीं है आप। निकाह खत्म, वो आजाद, वो जिससे चाहे निकाह कर सकती है। लेकिन नबी इंतकाल करते हैं तो उनका निकाह नहीं टूटता। यही वजह है कि मैं देवबंदियों से कहता हूँ कि नबी का निकाह इसलिए नहीं टूटता कि नबी हमारी तरह मुर्दा नहीं है, बल्कि नबी मुर्दा ही नहीं है। आला हज़रत फरमाते अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है। और आनी किसको कहते हैं? घड़ी देखी आपने, दीवार घड़ी में 2 तरह की सुई होती है, एक तो पूरी तरफ बराबर चलती है और एक टिक 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 टिक, ये जो टिक टिक कर रही है ना, ये टिक टिक, इसको कहते हैं सेकंड। दूसरा टिक टिक, दूसरा सेकंड। 2 टिक के बीच में जो रुका है कांटा ना, उसको आन कहा जाता है अरबी में, आन कहते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं अंबिया को सिर्फ उतनी देर के लिए अजल आनी, सिर्फ उतनी देर के लिए, उतनी देर के लिए अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है। बस उसी आन के बाद उनकी हयात मिथले साबिक वही जिस्मानी है। अब जब निकाह नहीं टूटा तो जाहिर सी बात है शादियां कर नहीं सकती अज़वाज मुतहरात, और जब शादियां नहीं कर सकती, आला हज़रत ने लिखा अज़वाज मुतहरात कब्र में पेश की जाती है। देवबंदी चूंकि मुर्दा जानता है तो बेवकूफ को समझ में कहां से आएगा, उसने आला हज़रत पे उंगली उठाना शुरू कर दिया। जब उंगली आई और मैंने उंगली उठते हुए दिखा, उंगली को ब्रेक दिया और कहा सुन, बीवी के साथ रहना ये शान की बात है या ऐब की बात है? अगर कोई इंडिया का आदमी बीवी को छोड़कर 40 दिन के चिल्ले पर जा रहा तो ये शान की बात है या ऐब की बात? भाई बीवी 40 दिन के लिए तो घर में है ना, और एक इंसान बीवी के साथ में है, दिन भर मेहनत करता, 500 कमाता, रात में बीवी बच्चों के साथ में आराम से सोता, ये शान की बात है या ऐब की बात? इसी तरीके से मरने के बाद हूर मिलेगी, हूर के साथ में रहना ये शान की बात है या ऐब की बात? और एक नहीं कई हूरें मिलेगी और दुनिया की बीवी भी मिलेगी, और दुनिया की बीवी हूर से ज्यादा खूबसूरत बना के पेश की जाएगी। इसलिए दुनिया की बीवी को भी तकलीफ नहीं होगी, वो भी बहुत खुश रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा खूबसूरत ही वही रहेगी। तो जन्नत में बीवी और हूर के साथ में रहना ये शान की बात है या ऐब की? यकीनन शान की। जन्नत में हम और आप भी मरेंगे, जन्नत में बीवी के साथ हूर के साथ में रहेंगे, ये शान की बात है। हमें जन्नत मरने के बाद मिलेगी। अब बुखारी का जुमला सुने, नबी इरशाद फरमाते मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। काज़ी अयाज़ लिखते हैं अन्नहा तिलकल बुका सतकूनु बिअैनिहा रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मुस्तफा जहां दफन है ये जगह आज ही से जन्नत है, जन्नत। और हश्र के बाद उस जमीन को जन्नत में सेज कर दिया जाएगा। पता ये चला हम मरने के बाद जन्नत में, हमारे नबी आज ही से जन्नत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर हमारे नबी का अज़वाज मुतहरात के साथ में होना ये ऐब की नहीं, शान की बात है। इसलिए हमारा अकीदा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। मैं तो बरेली शरीफ के करीब हूँ, तकरीबन हसन रज़ा अतर बुकारवी साहब जानते हैं,
दुनिया के किसी खित्ते में रहूं, तन्हाई में रहूं या पब्लिक में रहूं, क्या कहने हैं? ऐसा भी नहीं कि आलिम के सामने या पब्लिक के सामने ना। मैं बरेली की एक बात बताता हूं, आपको हैरत होगी। बरेली में एक साहब ने मुझसे कहा अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा की वजह से बहुत ज्यादा फितने हो रहे हैं। बरेली साहब, बरेली से कहा हुजूर मुहद्दिस कबीर की वजह से बहुत ज्यादा फितने हो रहे हैं। जानते हैं गुलाम जिलानी हज़री ने क्या जवाब दिया? हजरत, बहुत अदब के दायरे में जवाब दिया। हजरत, सुप्रीम कोर्ट के जज के डिसीजन से फरीक़ैन खुश नहीं होते। गैर मुनक़सिम इस्लामिक सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम मुहद्दिस कबीर है। यही वजह है कि ताजुश शरीयत ने छोड़ा नहीं किसी मोमेंट पर, किसी मोमेंट पर नहीं छोड़ा। क्या कहने? फिर जानते हो पीर साहब मुझसे क्या बोलते हैं? उनके शागिर्द को छोड़ के कितने उलमा उनके साथ में जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा हुजूर, उनके शागिर्द को बिल वास्ता बिला वास्ता निकाल दे तो बचते कितने उलमा है वो देखा। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीर साहब बहुत अच्छे थे क्योंकि आला हजरत वाले थे ना। मान ली मेरी बात, खाना भी खिलाया पीर साहब ने। हासिल ये मसले के आला हजरत पर कायम रहे, उलमा से जुड़े रहे। इंजीनियर मिर्जा, जाकिर नायक, तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी और ताहिरुल पादरी से 100 नहीं 150 किलोमीटर दूर रहे। नेट से दीन मत सीखे क्योंकि ये दीन नेट में कोई भी डाल सकता है। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी कुछ भी बोल के डाल देगा, अपना चैनल खोलेगा। सुन्नियों के चैनल से जुड़े रहे। अल इल्म अद्दीन उन्दुरु अमन ताखुदून दीनकुम, इल्म ये दीन है, अपना दीन किससे सीखते हैं वो देख लें, वरना आपका ईमान बाएं से कब से निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। दामे फिर में कदम सुखने जश्न इल्म मिलादुन नबी कमेटी न जाने 40 50 60 61 साल कितने सालों से ये प्रोग्राम कर रही है कमेटी। उसके हर बच्चा, हर माँ, हर बाप उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं जायज तरीके पर दिल से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह नबी की विलादत पर तूने लड़के बांटे, ऐ अल्लाह नबी की विलादत तूने नरीना औलादे दी और सहाबा बनाया। नबी की विलादत की धूम बिसलपुर की कमेटी मना रही है, इनके जायज मकासद को भी पूरे फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।